चैत्र मास की नवरात्रि का दिन था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में धूल उड़ाती एक पुरानी जीप रामपुर गांव की ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर बढ़ रही थी। गाड़ी में आर्यन अपने माता पिता के साथ बैठा था। आर्यन शहर में वकालत की पढ़ाई कर रहा था और 3 साल बाद गांव लौट रहा था। गांव की सीमा में घुसते ही उसने देखा कि चारों तरफ उत्सव की तैयारी थी, लेकिन उस उत्सव में एक अजीब सी भारीपन और डर का माहौल था। गांव के मुख्य चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। आर्यन ने देखा कि 9 तंदुरुस्त बकरों को नहला धुलाकर, उनके सींगों पर सिंदूर लगाकर और गले में लाल फूलों की माला पहनाकर खूंटे से बांधा गया था। आर्यन ने अपने पिता राम सेवक से पूछा, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? क्या इन बेजुबानों की नुमाइश लगी है? राम सेवक ने एक गहरी और चिंता भरी सांस ली। नहीं बेटा, ये नुमाइश नहीं, ये आने वाली नवमी की तैयारी है। रामपुर गांव की पुरानी रीत है, यहां नवमी के दिन देवी मां को 9 बकरों की बलि दी जाती है। गांव वालों का मानना है कि अगर बलि नहीं दी गई तो देवी मां रुष्ट हो जाएंगी। आर्यन का चेहरा तमतमा उठा। वो गाड़ी से उतरा और सीधा उस चबूतरे की ओर बढ़ा जहां गांव का मुखिया गजराज सिंह अपने कुछ लठैतों के साथ खड़ा था। ये क्या अंधेर वर्दी है मुखिया जी? आज के युग में भी आप बेजुबान जानवरों की हत्या को धर्म का नाम दे रहे हैं? पूरे चौराहे पर सन्नाटा छा गया। मुखिया ने अपनी छोटी धूर्त आंखों से आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, शहर की हवा लग गई है छोरे तुझे। ये हमारी पुरखों की रीत है। देवी मां को रक्त चाहिए, तभी वो इस गांव पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? देवी मां तो जगत जननी है, हम सब उनकी संतान हैं, चाहे वो इंसान हो या ये बेजुबान जानवर। क्या कोई मां अपनी ही एक संतान की बलि दूसरी संतान से ले सकती है? ये धर्म नहीं, ये घोर पाप और अंधविश्वास है। मुखिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गरजते हुए बोला, जुबान संभाल छोरे। तेरी हिम्मत कैसे हुई पंचायत के फैसले पर सवाल उठाने की? तुझे इतिहास नहीं पता? 10 साल पहले जब एक बार बलि नहीं दी गई थी तो पूरे साल गांव में अकाल पड़ा था। कुएं सूख गए थे, फसलें जल गई थीं और मवेशी मर गए थे। क्या तू चाहता है कि फिर से वो तबाही आए? अकाल पड़ना एक प्राकृतिक आपदा हो सकती है, उसका इस बलि से क्या लेना देना? ज्यादा ज्ञान मत बांट, वरना जिस बलि की तू बात कर रहा है कहीं अगली बलि तेरी ना चढ़ जाए। अगर गांव की परंपरा में दखल दिया तो जिंदा वापस शहर नहीं जा पाएगा। आर्यन के माता पिता घबरा गए। राम सेवक और उनकी पत्नी सुमित्रा दौड़कर आगे आए और मुखिया के सामने हाथ जोड़ दिए। मुखिया जी, अनर्थ मत कीजिए। हमारा बेटा अभी नासमझ है, शहर में पढ़ता है, इसलिए इसे यहाँ के रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं है। हम इसकी तरफ से माफी मांगते हैं, इसे माफ कर दीजिए। हाँ मुखिया जी, ये बच्चा जी, हम इसे समझाएंगे। देवी मां का क्रोध हम पर ना बरसे, बस इसे छोड़ दीजिए। हम वादा करते हैं कि ये फिर कभी ऐसी बात नहीं करेगा। मुखिया ने हिकारत से आर्यन की ओर देखा और कहा, राम सेवक, अपने बेटे को संभाल लो, वरना अगली बलि बकरे की जगह किसी और की भी हो सकती है। घर पहुंचते ही माहौल भारी हो गया। राम सेवक ने घर का दरवाजा अंदर से बंद किया और आर्यन को फटकारते हुए बोले, तुझे क्या जरूरत थी मुखिया के मुंह लगने की? तू जानता नहीं है वो कितना ताकतवर है। गांव के लोग उसके पीछे अंधे होकर चलते हैं। पिताजी, ताकत सच में होती है, डर में नहीं। आप लोग क्यों डर रहे हैं? बेटा, तूने वो अकाल नहीं देखा? कुएं सूख गए थे, जमीन फट गई थी,
लोग दाने दाने को तरस गए थे। जब से बलि दोबारा शुरू हुई तब से बारिश हो रही है। हम अपनी आंखों देखी बातों पर यकीन करते हैं, तेरी किताबों पर नहीं। तू इस प्रथा के बीच में मत पड़। अपनी जान प्यारी है तो चुप रह। माँ, बारिश बादलों से होती है, बलि से नहीं। और अकाल के पीछे कोई ना कोई मानवीय कारण जरूर होगा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि माँ दुर्गा के नाम पर यह कत्लेआम गलत है। उस रात आर्यन ने चुपके से घर से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर अकाल का सच सबके सामने आ जाए तो शायद गांव वाले अपनी गलती मान लें। आर्यन गांव की उस ऊंची पहाड़ी की तरफ बढ़ा जहां से गांव की मुख्य नहर गुजरती थी। उसने टॉर्च की रोशनी में बारीकी से छानबीन शुरू की। उसे कुछ पुराने कंक्रीट के हिस्से और बड़े पत्थर मिले जिन्हें जानबूझकर झाड़ियों से ढका गया था। उसे अब सब समझ आ गया था। उस साल पानी का बहाव प्राकृतिक रूप से नहीं रुका था, बल्कि उसे कृत्रिम रूप से रोका गया था ताकि गांव में अकाल का डर पैदा किया जा सके। तभी उसे कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। वो फौरन पास के एक पुराने खंडहर जैसे गोदाम के पीछे छिप गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि मुखिया के आदमी बड़े ट्रकों में जानवरों की सूखी हुई खालें और मांस के डब्बे लाद रहे थे। ये कोई परंपरा नहीं, बल्कि बलि के नाम पर चलता हुआ एक घिनौना व्यापार था। कल नवमी है, 9 बकरे तो बस शुरुआत है। रात के अंधेरे में कम से कम 50 और बकरे काट दिए जाएंगे। बाजार में इनकी खाल की बहुत मांग है। गांव वालों को क्या पता, वो तो समझेंगे कि सब देवी माँ का प्रसाद है। उन्हें क्या खबर कि हम यहाँ धर्म के नाम पर नोट छाप रहे हैं। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा संगठित अपराध था। मुखिया अकाल का डर दिखाकर हर साल सैकड़ों बेगुनाह जानवरों की तस्करी कर रहा था। आर्यन ने बिना वक्त गवाए अपने मोबाइल से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। उसके फोन के कैमरे में मुखिया के काले कारनामे कैद हो रहे थे। उसे अब बस यहां से जिंदा निकलना था ताकि वो पूरा सच गांव वालों को दिखा सके। नवमी की सुबह मंदिर के सामने का पूरा मैदान भक्तों की भीड़ से भरा था। बलि का समय नजदीक आ रहा था। हवा में खौफ और श्रद्धा का अजीब मिला जुला एहसास था। मुखिया ने बड़े गर्व से अपने हाथ में वो चमकदार और पैनी तलवार उठाई। जैसे ही उसने पहले बेगुनाह बकरे की गर्दन पर प्रहार करने की कोशिश की, तभी एक बहुत तेज और करकती हुई आवाज आई। ठहरिए, असली राक्षस यहां है। आर्यन कुछ पुख्ता कागजात के साथ मैदान के बीचों बीच निडर होकर खड़ा था। उसके ठीक पीछे शहर के डीएसपी और पुलिस की एक पूरी टुकड़ी तैनात थी। गांव वाले ये सब देखकर हक्के बक्के रह गए। पूरे मंदिर परिसर में सन्नाटा पसर गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पकड़ लो इस लड़के को, ये बलि रोक रहा है। गांव वालों, इसे मत छोड़ना, वरना हम सबको देवी का भयंकर श्राप लगेगा। भाइयों, गौर से देखिए इस पुलिस की रिपोर्ट को। ठीक 10 साल पहले इसी मुखिया ने पहाड़ी पर अवैध बांध बनाकर पानी का रुख जानबूझकर बदला था। ये रहा वो नक्शा और ये रहे वो गवाह जिन्होंने पैसे लेकर वो बांध बनाया था। मुखिया जी ने आप सबको जानबूझकर प्यासा रखा ताकि वो अकाल का डर दिखाकर आप पर राज कर सकें। देवी मां कभी किसी बेगुनाह का खून नहीं मांगती। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई।
धीरे धीरे वो आवाजें तेज होने लगीं। लोग नफरत और गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचकर मुखिया की तरफ देखने लगे। सालों का दबा हुआ गुस्सा अब उनकी आंखों में ज्वालामुखी बनकर फटने को तैयार था। पुलिस ने बिना वक्त गवाए आगे बढ़कर गजराज सिंह को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ से वो भारी तलवार जा गिरी। जो मुखिया कल तक शेर की तरह दहाड़ रहा था, आज उसके पैर बुरी तरह कांपने लगे थे। जब पुलिस उसे घसीटते हुए जीप की तरफ ले जाने लगी तो मुखिया अचानक अपनी शान भूलकर गांव वालों के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो गांव वालों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। राम सेवक भाई, अपने बेटे को बोलो मुझे बचा ले। मैं सारा पैसा लौटा दूंगा। मैं ये सब धंधा बंद कर दूंगा। बस मुझे पुलिस के हवाले मत करो, मुझे छोड़ दो। एक बुजुर्ग किसान आगे आया और मुखिया से बोला, तूने हमें डराया, हमारे मासूम जानवरों को मारा और हमें सालों तक प्यासा रखा। तुझे माफी नहीं, अब सिर्फ कड़े से कड़ी सजा मिलेगी। आर्यन ने उन 9 बकरों को एक एक करके आजाद कर दिया। वे बकरे खुशी से पूरे मैदान में इधर उधर दौड़ने लगे। उनकी आजादी जैसे गांव की नई शुरुआत थी। गांव में उस दिन कोई बलि नहीं हुई, बल्कि सबने मिलकर एक विशाल भंडारा किया। मां दुर्गा की प्रतिमा भी जैसे मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उनके एक सच्चे भक्त ने उनके नाम पर हो रहे अधर्म को सदा के लिए खत्म कर दिया था।